नमस्कार, स्वागत है आपका के भारत न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। आज खास मुलाकात में खास मेहमान है हमारे साथ इस उत्तर प्रदेश में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं और पूर्व आईएएस श्री डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर के भारत न्यूज़ पर। सर, एक करीब 33-34 साल आपका आईएएस करियर रहा और अंत में आके आपने वीआरएस ले लिया जी। तो वीआरएस लेने का कोई खास कारण था? नहीं, सरकार में अगर फिट नहीं हो रहे हैं तो लग रहा है कि बाहर ठीक है। बहुत सारी सरकारों के साथ काम किया आपने, तमाम सरकारों में आपने अपने आप को फिट किया। इस सरकार में ऐसा क्या हो गया कि अनफिट हो गए आप? कई सरकारों में आप देखिए ना, जो संघर्ष तो चलता ही रहा। 34 साल की नौकरी में इतने ज़्यादा ट्रांसफर हुए, संघर्ष तो जारी रहा। और जब आदमी सोचता है कि भाई इतना समय गुजर गया जी, और मैं अमेरिका से 9 साल रह के यहाँ आया, उसके बाद फिर बड़े अरमान थे कि देश के लिए कुछ देंगे, कुछ करेंगे। जो सीखा है अमेरिका में जी, MBA PhD किया वहाँ से, तो लगा कि कुछ हो नहीं पा रहा है, फिर छोड़ा के सोचा कि छोड़ दिया। अब इसको किस तरीके से आप करना चाह रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट? मैं तो व्यस्त रहता हूँ अपने आप को। मैं अमेरिका पढ़ाता हूँ एक सेमेस्टर, 6 महीने अमेरिका रहता हूँ, 6 महीने रहता हूँ। व्यस्त रखता हूँ अपने आप को, थोड़ा बहुत काम भी करता हूँ स्टूडेंट के लिए। मैं भी थोड़ी सोशल वॉइस बन के लोगों की आवाज़ उठाता हूँ। देश छोड़ नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ देश से लगा है, मोह है देश, यहाँ की मिट्टी छोड़ने दे रही है। तो इस मिट्टी के लिए कुछ जी, इस मिट्टी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं अब आप, जो आप सरकार में रह के नहीं कर पाए लेकिन शायद आप कर सकते हो? अमेरिका में मुझे जो बेस्ट कर सकता हूँ अपना कर रहा हूँ। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको उठा के सरकार तक पहुँचने में काम भी बहुत बड़ा काम है। क्योंकि लोग मुझे सुनते हैं, सुन लेते हैं मेरी बात को, चाहे मीडिया से, सोशल मीडिया तो खैर आजकल बात नहीं पहुँचाता है, मीडिया तो मोटिवेटेड है, तो आप पता नहीं कैसे आ गए। मीडिया तो नहीं कहता है जितना उनसे दबाया जाता है। फिर भी है कि दो तरीके की मीडिया है। एक मीडिया है जो कि दूसरी ट्यून पे नाचती है। हाँ, वो बात ठीक है आप जी। कुछ लोग हैं जो अलग हैं, सच है, लेकिन अधिकांश तो फिर अब ये है कि जब लगता है ना कि एक एप्पल अगर गंदा है टोकरी के अंदर, लगता है सारे के एप्पल गंदे हैं। ये बात तो आईएएस लॉबी पे भी जाती है ना। सबके समाज अभी जो एक आम जनता में इस वक्त संदेश है कि आईएएस लॉबी ही सरकार चला रही है। वो तो ठीक है, देखो ब्यूरोक्रेसी एक स्थायी व्यवस्था है ना, और लेकिन चीजें फिर भी अनफिट हैं। हाँ, बस ये है कि कैसे काम लिया जाए ब्यूरोक्रेसी से, वो महत्वपूर्ण है जी। और कि ब्यूरोक्रेसी से यही देखो, कई पॉलिटिशियंस हैं जो अच्छा काम लिया ब्यूरोक्रेसी से, कई पॉलिटिशियन नहीं ले पा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी तो सेम ही है जी जी। तो वो तो जो बात है कि घोड़े के लगाम कौन पकड़े हुए उस पर डिपेंड करता है ना। मतलब ऑर्डर सही फिट नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी। अब एक व्यक्ति की बात करने का तो कोई उद्देश्य नहीं होता, व्यक्तियों की बात ही नहीं करते ना। अल्टीमेटली कैप्टन को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना। हाँ, बात तो सही है आपकी, मेरी जिम्मेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जी। अंततः तो मुख्यमंत्री की है, अगर व्यवस्था ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं चल रहा है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं कह सकते कि अच्छा काम का दायित्व का जो क्रेडिट है आप ले लें, और खराब काम हो उसको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर थोपते हैं, जिला मजिस्ट्रेट को थोपते हैं, वो नहीं हो सकता। इस सरकार में कुछ ऐसे ही हो रहा है शायद। हाथरस कांड की जिम्मेदारी नहीं ली मुख्यमंत्री जी ने, लेनी चाहिए थी। लगता है कि कहीं पे तो घटना विशेष की बात करना तो हो सकता है विकृति भी हो, एक घटना विशेष है, लेकिन सामान्य बात करने वाली बात है कि सामान्यतः क्या बात हो रही है। तो जो वादा आप करके आए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। जंगल राज आज भी है, भ्रष्टाचार तो आज भी है, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करके आए थे जी। तो जनता तो सवाल पूछेगी ना आपसे, बिल्कुल, और जनता का मतलब हम जैसे लोग, तो हम तो सवाल पूछेंगे आपसे, हमारा हक है सवाल पूछेंगे। तो जंगल राज पहले भी था, जंगल राज अभी भी है। मुझे लगता नहीं कोई अंतर है, ऐसे ही है, और ज़्यादा ही खराब हुआ है। भ्रष्टाचार अमेरिका में पूर्व सरकारों से ज़्यादा ही हुआ है, कम तो मेरा परसेप्शन है। एक चीज़ और काफ़ी देखने में आती है कि जब इस तरीके के कांड होते हैं, हाथरस जैसे कांड होते हैं,
तो वहाँ पर छुपाने की या लीपापोती करने की बड़ी कोशिश की जाती है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, जैसे इसके पहले भी रहा, कुलदीप सेंगर वाला कांड रहा, उन्नाव वाला कांड रहा, या उसके पूर्व में अगर हम सपा की सरकार में जाएं तो बदायूं का कांड, निघासन का कांड, तमाम कांड होते हैं। और होता क्या है, वहाँ पर भाजपा आक्रामक थी, अब यहाँ पर सपा आक्रामक है, तो दोनों लोग सदे बदे हैं कि हम करेंगे तो तुम आ जाना, तुम करोगे तो हम आ जाएंगे। तो हमारे में सारे नंगे हैं ना, हमारे में तो सभी नंगे हैं ना जी। तो कोई दूसरा धुला तो नहीं है ना, लेकिन लोकतंत्र को चलाना है ना, चुनाव होना है ना कोई सत्ता संभालेगा ना। बिल्कुल। तो ये कि अगर लोकतंत्र में जनसामान्य की ये भी शक्ति हो कि वो अलग अलग कर सके हो, तो तुम खराब हो, तुमको अच्छा माना तो नहीं, खराब निकले तो बदल देंगे। कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ऐसी, यही व्यवस्था है। नहीं तो इसमें तो फिर ऑप्शन वही घूम फिर के आ जाता है ना। नहीं तो क्या करेगा, चॉइस क्या है? अगर मान लीजिए 4 आपके पास हैं जो समाज में सब नंगे हैं, तो व्यक्ति यही तो कर सकता है कि इसको बदल के उसको लाए, और वो फिर खराब काम करता है उसको बदले। तो जो सत्ता को बदलने की जो पावर है, ये तो जनता दिखाती रहे ना बार बार, तो डरेगा ना वो। अभी ये नहीं है मैं एक अधिकार में 10 साल तक कुर्सी जिम्मा रहूंगा, डरेगा ना वो कहेगा भाई यार ये 5 साल की बात है, हटा देगी तुमने गड़बड़ किया। तो ये जो ताकत है लोकतंत्र की, बदलाव की जो ताकत है, लेकिन बिहार में जो चुनाव हो रहा है, हम जानते हैं कि सारे पक्ष हम में नंगे हैं, लेकिन फिर भी बदलाव के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे देखते हो जी। हमने कहते हैं, हम गारंटी नहीं लेते कि दूसरा आने वाला व्यक्ति जो बदलाव के स्थान पर अगर ठीक होगा या ठीक रहा होगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी ये संदेश देना है जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है कि तुम इंडिस्पेंसिबल नहीं हो, तुम हटोगे, और सरकार को हटाने की ताकत जनता है। ये मैसेज देना पड़ेगा। लोकतंत्र में यही मैसेज दे सकते हैं। लोकतंत्र आप ये नहीं कर सकते हो कि हाँ नए विकल्प आने चाहिए अपनी जगह पे, ठीक बात है, लेकिन जो उपलब्ध विकल्प है उसमें से ही विकल्प में से चुनना पड़ेगा ना जनता को। जी जी जी, सीमा है ना। तो बिहार में भी जैसे हमने देखा कि 90 के बाद से 15 साल लालू का शासन रहा, 15 साल नीतीश का शासन रहा। उसको तुलना करें तो कहीं ना कहीं नीतीश पूर्व का भय दिखा के आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भी जितनी रैलियां कर रहे हैं, अपनी बात ना करके वो सिर्फ इतनी बात करते हैं कि जंगल राज फिर से आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो कट्टे का डर कम है, उनके पास तोप थी, इस तरीके का क्या एक कंपैरिजन हो रहा है? तो है ये, देखो डर दिखा के तभी तो स्थान बनेगा ना अपना। या तो अपनी लकीर लंबी हो, और अपनी लकीर लंबी नहीं कर पाए हो तो क्या करोगे, कोशिश करोगे दूसरी की लकीर को छोटा करके दिखाएं, तो उसको डराएंगे, धमकाएंगे, उसमें विकृतियां, उसकी पूर्व सत्ता की विकृतियां बताएंगे कि ये खराबियां थी, और फिर वो वापस आ जाएगा। ये जरूरी तो नहीं है वो भाई, जब दूध का जला हुआ छाछ को पीता है, हो सकता है जो पहले खराब रहा हो अब अच्छा काम करे, जरूरी थोड़ी है कि वो खराबी काम करेगा वो। और किसी का माता पिता अगर खराब है तो जरूरी थोड़ी बच्चा, उन्होंने तो पोस्टर से गायब कर दिया माता पिता को। हाँ तो कोई जरूरी थोड़ी है भाई, चोर डकैते हैं उनके बच्चे भी बहुत अच्छे निकलते हैं क्या? तो ऐसा तो नहीं है कि भाई बच्चों को दोष दोगे कि भाई आप जो है आपके माता पिता ऐसे थे तो आप ही ऐसे ही हो। 10 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में संभव है? पहली कैबिनेट का निर्णय हो सकता है, नौकरी थोड़ी है, कोई एम्प्लॉयमेंट थोड़ी बांटा जाएगा। निर्णय संभव है कि मान लीजिए 5 लाख वैकेंसीज हैं सरकार के अंदर, मोटा मोटा बिहार में भी है, इसमें कोई हाल 5-6 लाख अगर नौकरियां खाली है पर उनको भरा जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कहीं कर सकते हैं, फेज ही कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये हो सकता है कि जो और नई वैकेंसीज क्रिएट हों, और ये सब उनको प्लान बनाएंगे ना, कहा है तो नहीं करेंगे तो इनका विरोध भी करेंगे हम। अगर ये नहीं कर पाए तो हम तो सामने फिर भी खड़े हैं, तो हमें कुछ लेना थोड़ी है कि इनसे आने वाली सरकार से हमें कुछ लेना है। हमें तो अगर वादे पूरे नहीं करोगे, आपको सामने भी खड़े हैं। अखिलेश यादव को सामने खड़े थे, मैं वही आज इनके सामने खड़े हैं, कल को अखिलेश आएगा फिर गड़बड़ करेगा, उनके सामने खड़े होंगे। ये हमारा काम है ना, लोकतंत्र में आवाज उठाना, जनसामान्य को अपनी बात कहना, और आपके वादे पूरे नहीं होते हैं उन पे मुखरों के सामने खड़ा होना, बताना, ये हमारा काम है। नहीं, दरअसल अगर वादे पूरे हो गए होते इस हिंदुस्तान में तो शायद अमेरिका भी आज पीछे होता है। क्योंकि तो जितने वादे होते हैं, 2014 में भी बड़े सारे वादे हुए थे। क्या करें लोग, दिक्कत है ना कि जनता क्या करे, सुनेगी तो ना, वो विश्वास ही तो करेगी जनता। जनता के हाथ में स्वयं करने का तो नहीं, उसमें तमाम तरह के लोग भी हैं, चाहे करो ना करो, लेकिन फिर भी
वोट देने वाले लोग तो हैं। तो इसमें कुछ व्यवस्था परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि जैसे एक नोटा है तो नोटा से केवल इतना होता है आपका वोट वेस्ट हो जाता है, तो ऐसा हो जाए कि अगर नोटा में सर्वाधिक वोट पड़े तो वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो दोबारा चुनाव ही ना लड़ पाएं। अब देखिए नोटा एक विकल्प के रूप में सामने रखा हुआ है, वे मुझे कोई पसंद नहीं तो करे क्या वोटर को अपने अधिकार का प्रयोग करना है, ये विकल्प दिया है। लेकिन उसका होना कुछ नहीं है ना, होना जाना अगर उस पर कुछ हो कि नोटा अगर सर्वाधिक हो गया, कोई बात नहीं होगा, ना हो मैंने अपने अधिकार का प्रयोग किया, मुझे कोई पसंद नहीं है तो दिखाओ उसमें। लोकतंत्र में मैसेज तो देना है ना जी। हमने अभियान चलाया था कुछ सीट्स पे, हमने कहा था नोटा का बटन दबाओ और इतनी जोर से दबाओ कि मशीन खट से आवाज आए, इतना टूट जाए जी। युवा है, एक आक्रोश तो निकालेगा ना कहीं। मुझे चोर में से कोई पसंद नहीं, मैं नोटा दबाऊंगा, जोर से दबाऊंगा मैं जी। जिनके नाम है इस मशीन के अंदर उनको खिला देंगे सबको। तो आक्रोश तो कहीं निकाले ना, युवा क्या करे, उसके पास चॉइस क्या है, या तो लाचार होकर घर में बैठ जाए, वो हम चाहते नहीं, तो युवा का जोश खराब हो। मध्य प्रदेश चुनाव में नोटा का खासा असर था, यहाँ भी हुआ, अभी भी होगा। तमाम लोग हैं जो अब जैसे बिहार के अंदर आम आदमी पार्टी नोटा दबा रही है, नोटा का समर्थन कर रहे हैं, तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टियां तो अब सामने आने लगी कि नोटा के पक्ष में कि हमें इनमें से कोई पसंद नहीं। अच्छी बात है। आईएएस लॉबी के लिए कितना कठिन होता है बीइंग एन आईएएस कि सरकार में, हर सरकार में समायोजन करना या समायोजित होना, क्योंकि आप भी देख रहे हैं 33 साल में 89 के बाद से कोई भी गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, तो अलग अलग सरकारों के साथ, और जो 89 से 98 का समय था बीच में, उसमें तो बड़ी सारी सरकारें आई गई, तो वो दौर कितना मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ थे काशीराम, एक तरफ थे जय श्री राम, तो उसमें एडजस्ट करना कितना कठिन था। ब्यूरोक्रेसी बहुत चतुर है, ब्यूरोक्रेसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्यूरोक्रेसी सब अपना जानते, नौकरी पक्की है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो सस्पेंशन वगैरह अब होने लगे, पहले कहाँ होते थे। ब्यूरोक्रेसी बहुत चतुर है, वो हर नेता के साथ जानती है वो कैसे काम करना है, जैसा चलाना चाहता है वैसे चलती है वो जानती है, वो ये भी जानती है कि आज अस्थाई बैठा है कुर्सी पे और कल जाएगा फिर ये हमारे सामने आके गिड़गिड़ाएगा या किसी पद पे मंत्री है, तो ब्यूरोक्रेसी जानती है इस बात को, स्टील फ्रेम है वो। तो ब्यूरोक्रेसी को कोई एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती है, चोर के साथ चोर बन जाते हैं, ईमानदार के साथ ईमानदार बन जाते हैं। कि फिर बाद में दिक्कतें आती है ना दूसरी गवर्नमेंट में, क्योंकि प्रीवियसली आपने ऐसा कुछ करा होता है, तो ठीक है, ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज हो गई, उन्होंने अपनी तय कर ली ना प्राथमिकता, भाई 5 साल में इस सरकार के साथ वफादार बनकर रहूंगा, वो लूटेंगे खाएंगे, हम भी लूट के खाएंगे, फिर 5 साल सूखा रहेगा तो सूखे रहेंगे, फिर अगले साल फिर आ जाएंगे ये लोग, नागनाथ और सापनाथ कोई तो आ रहा है ना। लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश की जो आईएएस लॉबी है ये भी जातीय आधार में बढ़ गई है, आपको नहीं लगता? जातियां हैं कि ब्यूरोक्रेसी में, जब अखिलेश थे तो यादव बाहुल्य थी, अभी ठाकुर बाहुल्य, उसके पहले मायावती में शेड्यूल कास्ट बाहुल्य थे, ऐसा है क्या? ब्यूरोक्रेसी की चतुराई है, जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है जाति का उपयोग करना, जाति का उपयोग कर लेती है, आज भी करती है। कम नहीं रही जाति, बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर आप कितने मुख्यमंत्री रहे? 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे, ब्राह्मण ब्यूरोक्रेसी ने उत्तर प्रदेश में रूल किया है, कोई नहीं बोलता, समझ रहे ना? जी जी। फिर दलित ब्यूरोक्रेसी में दलित की संख्या ज्यादा है, क्योंकि कोटे से आते हैं, उनकी पर्याप्त संख्या आईएएस में आईपीएस में है, तो मायावती ने उनको उपयोग किया। कुछ सरकारी आती हैं ऐसे हैं जो कांग्रेस सरकार, जिन्होंने दलितों का उपयोग भी किया, कुछ ऐसी कास्ट हैं जो मिली, ठाकुरों की संख्या तो बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, दरोगा लेवल पे, नीचे लेवल पे है जी, लेकिन आईएएस और आईपीएस में तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आते नहीं है। तो जाति के आधार पर ब्यूरोक्रेट्स यूज करते हैं, एक्चुअली नेता उसको यूज कर रहा है, ब्यूरोक्रेट नेता को यूज कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारी जाति का हूँ, मुझे पोस्टिंग अच्छी दो। नेता कहता ठीक है, अच्छी पोस्टिंग दे रहे, मेरी सुनो। तो ये तो दुर्नी संधि है ना दोनों में जी, दोनों एक दूसरे को मिलके चल रहे हैं और दोनों चूस रहे हैं, शोषक की भूमिका में दोनों। वो जाति के ये मत मान के चलिए कोई बेचारा है इसमें से, नहीं बेचारा तो बिल्कुल नहीं है, जब तक शोषक की भूमिका नहीं है। कल तक ब्रिजलाल जी मायावती के खासम खास थे, आज भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं। हाँ, हो जाएंगे, हो गए निर्वाचित अभी, ठीक है, हम कोई बुरी बात नहीं मानते, इतनी प्राथमिकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है राज्यसभा में, अच्छी बात। कभी पीएल पुनिया बड़े खास थे मायावती के, फिर वो कांग्रेस की तरफ चले गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है,
ब्यूरोक्रेट्स तो नेतागण आते जाते रहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स सब निभा लेते हैं। ईमानदार के साथ ईमानदार बन जाएगा। मैं देख रहा हूँ अभी सरकार में भी ऐसे ऐसे चोर भ्रष्ट हैं जो बहुत नजदीक हो गए सरकार। ये जानते हुए भी कि योगी तो पैसा नहीं लेते, योगी 1% तो ईमानदार है, पैसा नहीं लेता है, जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी। तो अब उनके साथ में ये जॉब कैसे चिपट गए? लेकिन काजल की कोठरी में तो दिखा दिया कि भी मेरे खिलाफ ये गलत साजिश थी, मैं तो ईमानदारी हूँ, उनको भाग गया उनकी जी हजूरी करने में। अगर आप यशमैन रहे, सबकी जी हजूरी करें तो अच्छा है, फिर कोई नेता को वही तो चाहिए। लेकिन गलत सलत सलाह भी दे देते हैं ना, रात के 2:30 बजे पीड़िता की लाश जला दो, वो तो मीडिया को घुसने मत दो, हाथरस में बैन कर दो। सत्ता का अहंकार होता है तो उल्टे सीधे निर्णय हो जाते हैं। सत्ता अहंकार में है इस वक्त, उसको लगता है जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मीडिया हमारे साथ, हमारे खिलाफ कोई नहीं चाहता, हमारे खिलाफ। ये तो सोशल मीडिया को धन्यवाद दीजिए जी, कोई मीडिया ने थोड़ी उठाया हाथरस को। 5 सितंबर का आंदोलन तो हम ही ने चलाया जी, 17 सितंबर का तो हमने ही चलाया जी जी। कोई अपोजिशन ने तो चलाया, अपोजिशन को तो बाद में प्लेटफॉर्म दे दिया हमने, एकत्र कर दिया हमने सोशल मीडिया वालों ने जी। हाथरस को हम ही लोगों ने उठाया। आप जानते हो जो सोशल मीडिया हमारे से जुड़े हुए जी जी जी। तो सोशल मीडिया की पावर देखिए ना। नहीं बिल्कुल, सोशल मीडिया ने पिछले कई सारी चीज़ें जो हैं, कई ऐसे केसेस रहे जिसमें अहम योगदान दिया। कुलदीप सेंगर केस को सोशल मीडिया ने पहले हाईलाइट किया और हाईलाइट होने के बाद फिर वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी उनके पास गए। मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ पिक कर रहा है जी, क्योंकि जो मोबाइल रिवॉल्यूशन है, गाँव के अंदर मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं बच्चे, सोशल मीडिया पर डालते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुँच सकता वीडियो, संवाददाता आपका जिला स्तरीय होगा नहीं होगा जी जी। लेकिन जो मोबाइल जो मीडिया, वो जो सोशल मीडिया का जो मीडिया पर्सन है वो हर व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति आज पत्रकार है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी दबाया जा रहा है। अभी कुछ केसेस आए जिन्होंने कुछ ना कुछ निकल आएगा तरीका। देख, अभ्यक्ति को दबा नहीं सकते। अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अभी कुछ केसेस आए जहाँ पर जैसे जो यहाँ उत्तर प्रदेश में गौशालाएं बनी हैं, उसके कुछ फुटेजेस निकले थे शाहजहांपुर में, अयोध्या में। तो जिन लोगों ने वो फुटेजेस निकाले थे उनको जेल भेज दिया गया था। कोई बात नहीं, जेल भेज, देखो ये सरकार का काम है। ये भाई मेरे खिलाफ 3 FIR दर्ज हुई तो थाने चला गया तो मुझे जेल भेज दीजिए, नहीं पकड़ा उन्होंने जी। मैं तो अभी भी कहता रहता हूँ नहीं, तो वो व्यक्ति देख के दरअसल कार्रवाई भी होती है। वो तो सरकार की प्राथमिकता है। सरकार किसको, सरकार कमजोर को जल्दी पकड़ती है ना जी। कमजोर को तो पुलिस बुलाती है, थाने आ जाओ। कमजोर के ऊपर तो सब हावी है ना। और आज की सत्ता ये है कि कमजोर के ऊपर हावी है सत्ता। कमजोरी सत्ता परिवर्तन करता है, लेकिन उसके पास वोट की ताकत है। हमें वोट की ताकत को ही जगाना है कि तुम्हारे पास वो ताकत है बदलाव की। लोग कितने बकवास करते रहे कि ठीक है, आप वर्तमान सरकार को हटा के किसको लाओगे? मैंने हमको नहीं पता, जो इस सरकार को हराएगा उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि हम सब नंगे, हम किसी को अच्छा नहीं बोल पाते जी सर। ये बताना चाहते हैं तुम हटोगे, तुम अच्छा कह के आए थे, अच्छे नहीं निकले, हटोगे। कौन हटाएगा? ये रेलिवेंट है हमारे लिए। हमें लोकतंत्र की ताकत दिखानी है, बदलाव की ताकत। लोकतंत्र चेंज ला सकता है। जनता में सामान्य जनता की ताकत है, वो चेंज ला सकती है, परिवर्तन ला सकती है। वो कोई दूध की धुली पार्टी नहीं खड़ी कर सकते आप नया विकल्प नहीं ला सकते। तो हमारे जैसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि रिटायरमेंट लाइफ का एंड नहीं है, शुरुआत है। गोल्फ खेलना और वाइन पीना एंड नहीं है जीवन का। जीवन का एक एक क्षण कम्युनिटी को वापस देना है। आपको जिसने आपको दिया है, उनको सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दी, हमें वापस नहीं देना कम्युनिटी को। क्या कम से कम इतना ही कर सकते हैं। रिटायर्ड IAS ऑफिसर जो भी हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, लोगों की आवाज बन जाए, उतना ही कर लो। MP MLA बनना जरूरी थोड़ा ही है, कोई मंत्री बन के थोड़ी करोगे। उनकी आवाज बनो, आपकी बात सुनते हैं लोग, उनको जागरूक करने का काम उठा लो। बताओ सरकार झूठ बोल रही है, गाँव चले जाओ। भाई इतने रिटायर्ड ऑफिसर तो होंगे यहाँ पे, 1 लाख करीब गांव है, बल्कि 90,000 है जो मुझे गाँव है। 90,000 रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी नहीं है क्या राज्य के अंदर? एक एक गांव के अंदर एक एक आदमी जाए, सच्चाई बताए बस कि सरकार झूठ बोल रही है, ये सरकार चोर है। इसने आश्वासन दिया था कि ये करेंगे, नहीं हुआ।
जागरूकता तो करोगे, नहीं बदलाव आएगा। लेकिन अगर ये मान के चलो मेरी तो पेंशन घर आ रही है, मैं तो घर में राधे श्याम ताली पीटूंगा बैठ के, मंदिर जाऊंगा, बस इतना ही काम मेरा है, मुझे तो मिल रही है तनख्वाह फिक्स होके, पेंशन मिल रही है। असल बुढ़ापे में जेल भी नहीं जाना चाहते ना लोग। कितना को भेजोगे जेल ना भैया, एक FIR दर्ज करो कि हमारे खिलाफ 30 कर दीजिए, हमें तो फर्क नहीं पड़ता ना, जेल तो एक ही बार जाएंगे, दारापुरी जी जेल गए थे, ठीक है कोई बात नहीं, जेल गए तो उनकी प्राथमिकता थी ना वो जी। अगर वो आवाज उठाना बंद कर देते जेल नहीं जाए, घर बैठिए ना आराम से, चुप हो जाइए, बात खत्म हो गई। तो आपकी आवाज इसी तरह उठती रहेगी। हम तो आवाज क्या उठाना, हमारा कोई किसी व्यक्ति का विरोध थोड़ा ही, हमने तो अभी देखी योगी जी को ईमानदार बोल दिया, कोई विरोध है हमारा योगी जी से, कोई विरोध नहीं, हमारा विरोध किसी से नहीं, व्यक्ति से नहीं हो, व्यवस्था के साथ लड़ाई है ना, लंबी चलेगी लड़ाई है, जब तक चले, जब तक जीवन चलेगी, उसमें कौन सी बात होगी। आप भी लड़ रहे हैं, जब तो मुझसे बात करने आ गए, आप क्यों आते मुझे ढूंढ के आप बात करने, बताइए जी। आपने कुछ देखा होगा तभी तो आए कि इनसे बात कर लिया जाए। बिल्कुल, हम तो सबसे बात करते हैं, विरोधियों से भी, पक्ष वालों से भी, क्योंकि दिखाना है, फिर जनता तय करे सही क्या है। वही है, दिखाते नहीं ना लोग, हम दिखाएंगे, तो हमसे करके जाते हैं लोग, हम दिखाएंगे, उसको बेच लेते हैं जाके। सूर्य प्रताप ने ये कहा था, एक नहीं 10 दृष्टांत है मेरे पास जी, इसलिए मैं बात ही नहीं करता हूँ। तो आपकी जरा नवाजी, आप आ गए, आपने कृपा किया, आपने कॉल कर लिया, हमने बात कर लिया आपसे, नहीं आते तो कोई हम फोर्स को नहीं कर देगा। बिल्कुल नहीं, हम आए भी हैं, छोटे बड़े का कोई मुद्दा नहीं है, हम दिखाएंगे भी इसको, हाँ हम इसको पब्लिक करेंगे, देखेंगे भी। बिल्कुल सर, हम आपको इसका लिंक भेजेंगे। जरूर जरूर दिखाइए, प्रभाव आना चाहिए ना, लोगों तक पहुंच रीच होनी चाहिए ना जी। इसलिए मैं छोटे छोटे पोर्टल्स हैं, छोटे छोटे न्यूज चैनल्स हैं, जैसे आपका अपकमिंग चैनल, हाँ, इनसे बात करना प्रेफर करता हूँ जी, क्योंकि शुरू में थोड़ा जज्बा होता है जी जी जी, उसके बाद तो बाद में वहीं आ जाना है लाइन पे। नहीं, कोशिश करेंगे कि आपसे सीख के जाएं कुछ। देखते हैं, मैंने बहुत अच्छा को देखा है इस राज्य के अंदर, कोई पत्रकार ऐसा नहीं मुझे जानता हो जी, बड़े बड़े पत्रकारों को देखा, अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं बोल रहे, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं ऐसे, बिल्कुल, हर एक में हर कैटेगरी के लोग हैं। सब में हर कोई आजकल चतुर हो गया है, IAS लॉबी के साथ पत्रकार भी। बुरी बात नहीं मानता, मैं आपको भी कह रहा हूँ, सरकार का विरोध मत करना, चमचागिरी करना, प्ले स्मार्ट, हम तो सच दिखाएंगे, 75% चमचागिरी करो जी, विज्ञापन लो ठोक के, और 25% सच दिखा दो, वो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। प्ले स्मार्ट विद द गवर्नमेंट, हम तो मैं सबसे यही कहता हूँ, मेरे पास आते हैं लोग, प्ले स्मार्ट, ज्यादा विद्रोह करने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा क्रांतिकारी बनने की जरूरत भी नहीं है, पता है चैनल बंद हो गया, काम करते रहने की जरूरत है, काम करते दोनों स्मार्ट प्ले करिए ना। बिल्कुल भाई, आप 1 करोड़ रुपया महीने का खर्चा करोगे ना, चैनल चलाओगे, कहाँ से लाओगे, जेब से पैसा लकमुक का तमाशा देखोगे क्या, विज्ञापन चाहिए ना जी, सरकार से विज्ञापन चाहिए, प्राइवेट से नहीं मिलेगा इतना। तो सरकार को हमारे जैसे लोगों को भी दिखाओ कि अगर तुम नई विज्ञापन दोगे तो ये भेजू, ये कर दूंगा मैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें जी। मैं तो कह देता हूँ, मैं हमसे कुछ बुलवा ले जाओ, आप धमकाओ सरकार को कि ये दिखा दूंगा, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सच भी दिखाते हो बस, और कुछ नहीं। अब बिल्कुल अगर बिकी जाओगे एकदम चल, तो वो तो फिर जमीन बेचते हैं, फिर क्या करना। इसलिए हमारी डिपेंडेंस नहीं है मीडिया पे बिल्कुल भी। जी जी, ना मैं चैनल पे जाता हूँ, खूब बुलाते हैं, ना मैं इंटरव्यू देता हूँ, लेकिन आपने हमको दिया। मैं आपको ये है कि हो सकता है आपकी बातचीत से मुझे प्रभावित हुआ हो, मैं लगा मुझे कि नया चैनल है, हो सकता है कि ये दिखाएं। बिल्कुल दिखाएंगे सर, अगर कोई पुराना होता तो मैंने भी कर देता, मैंने नहीं पुराना हो रहा। आप इसी तरीके से लगे रहिए, लोगों की आवाज़ बन करके, लगातार परिवर्तन होता रहना चाहिए, और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ परिवर्तन की आवाज़ उठाने वाले डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह जी। तमाम छोटी बड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।